मक्खी, तूने रुद्र के लिए यहाँ कौन सा जाल बिछाया है? देखती जा। हाँ। है मधुमक्खियों की आत्मा, यहाँ एक छत्ता बना, इतना शक्तिशाली छत्ता कि यहाँ आने वाली हर शक्ति को अपने अंदर खींच ले। अब इस छत्ते में लाखों मधुमक्खियों को बुलाओ, उन मधुमक्खियों की शक्तियों को दिखाओ। अब अगर इस कमरे में कोई नाग या नागिन आया तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा। ये छत्ता उसकी सारी शक्तियां अपने अंदर खींच लेगा। मेरी भी? हाँ, तुम्हारी भी। इसलिए तुम यहां से जाओ शीशा। काली नागिन, रुक ना, मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। ऐसे खतरनाक जगह पर मैं तुझे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? तू तो बेचारी मेरी असिस्टेंट है ना। अब मैं भी इसके साथ जाती हूँ। हमें याद रखना है कि रुद्र को किसी भी तरह इस कमरे में लेकर आना है। एक बार वो इस कमरे में आ गया तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएगी। फिर मैं उसको उतनी ही बेरहमी से, उतना ही तड़पा तड़पा के मारूंगी जितना तड़पा के उसने विक्रम को मारा। मैं जानती हूँ कि रुद्र इसी हवेली में है। कहाँ छुप के बैठा है रुद्र? तो ये लोग अब तक यहीं हैं। लगता है उसने मुझे देख लिया। अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह रुद्र को उस कमरे में लेकर जाना है। लगता है ये कुछ ढूंढ रही है, पर क्या? तुम्हें लगता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, पर नहीं, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। मैं तुम्हें तुम्हारी मौत के मुंह में ले जा रही हूं। आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि इसने मुझे देखा होगा, पर ये जा कहाँ रही है? कहीं वहीं तो नहीं जहां इसकी मौत का राज छिपा है। शिवांगी का फोन फिर से नॉट रीचेबल, अनबिलीवेबल। और घर में किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है। उसे पता है उसे मुझे कितनी फिक्र होती है उसकी। बस ये जो आज हुआ, उसके बाद उसे ऐसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो आज जो हुआ उसके बाद रुद्र के हौसले और बुलंद हो गए। वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर उसने शिवांगी को नहीं नहीं रुद्र नहीं जानता हमने नागमणि को पंचनेर की हवेली से उठा के उस गुफा में रख दिया है जहाँ वो स्वयं प्रकाशित होती है। अगर शिवांगी को रुद्र ले गया है तो वो जरूर उस पंचनेर की हवेली ले गया होगा नागमणि उठवाने के लिए। हो ना हो शिवांगी पंचनेर में ही मिलेगी।
कमरा कैसा? इन दीवारों पे किसी अनजान भाषा में क्या लिखा है? ये संदूक? ये अवंतिका कहाँ जा सकती है? अभी तो यहाँ थी। लगता है आज ये नीला नाग मक्खी की जाल में फंसने वाला है। लगता है कि अवंतिका इस कमरे के अंदर गई है। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? इन लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है, मुझे ये जाल फेरना होगा। मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? मैं अपने नागरूप में क्यों नहीं आ पा रहा? क्या करने वाली है तू मेरे साथ? एक घमंडी नाग का घमंड और उसकी शक्तियां चूर चूर करने वाली हैं। बड़ा नाज था ना तुझे, बड़े दर्द और तकलीफ के साथ मारा ना विक्रम को। उसी दर्द और उसी तकलीफ के साथ मैं तुझे मारूंगी। और उसके पहले बता कि तेरी आधी जान कौन है? कौन है तेरा वो पार्टनर जो हमारे लोगों को मार रहा है? बता रुद्र। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो ये ले। बहुत पुरानी लगती है। इसके अंदर क्या हो सकता है? रुद्र, नहीं बताऊंगा। तुझे मुझे मारना है तो मार डाल,
अगर तूने मुझे मारा तो मेरा वो साथी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरी इतनी हिम्मत! पहले तूने विक्रम को मारा और अब तू मरेगा। ये मौत तो कुछ भी नहीं, इससे भयानक मौत मारा है विक्रम। वो चीख, वो दर्द, वो तड़प इस मौत में नहीं। तड़पेगा, तू भी तड़पेगा। मैं तड़पाऊंगी तुझे। मुझे पता है रुद्र शिवांगी से दोस्ती का बस दिखावा कर रहा था। वो शिवांगी को सिर्फ नागमणि उठवाने के लिए यूज करना चाहता है। और आज जो हुआ उसके बाद शिवांगी को भी पता लग गया होगा कि रुद्र एक नाग है। तो ऑब्वियसली अब वो शिवांगी को दोस्ती के नाम पे बेवकूफ तो नहीं बना सकता। और ना ही शिवांगी उसकी बातों में आके अपनी मर्जी से उसके साथ कहीं जाएगी। आई एम श्योर वो शिवांगी को कहीं जबरदस्ती उठा के नहीं। कहाँ हो तुम? तुम इस कमरे में भी नहीं हो, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कहाँ ढूंढूं तुम्हें मैं? ये तो रुद्र की चीखने की आवाजें हैं।